नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को टच करते हुए। आज का दिन इंश्योरेंस के नाम है। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। नमस्कार रुंगटा साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आइए एक निगाह डाल लेते हैं आज हम किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल क्वेरीज हैं उनको एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज जो प्रश्न है इसमें फैमिली फ्लोटर ऑप्शन जो रहती हैं, इसमें किस फैमिली स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल्स को आगे मूव करना चाहिए इनफैक्ट, और साथ ही इसके कंपैरिजन में अगर हम इंडिविजुअल प्लान्स देखें वो किस तरह से फॉल करते हैं, ये कितना अगर हम देखें अट्रैक्टिव है ये प्रोपोजिशन। वहीं जहां तक बच्चों की बात है, उनके निवेश के लिए चाइल्ड वाले प्लान्स रहते हैं उनको किस नजरिए से देखना चाहिए, दूसरे विकल्प भी जो है मार्केट्स में उनके साथ कैसे कंपेयर किया जाए, और पोर्टेबिलिटी की जहां तक बात है इसमें किन पहलुओं को देखा जाए और कैसे संभल कर कॉल ली जाए, सभी बात पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा कई और प्रश्न भी रहेंगे, हम इनको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पर आइए हम पहला प्रश्न जो है फर्स्ट क्वेरी उसको इंक्लूड करते हैं। पहला प्रश्न लखनऊ से है, स्क्रीन पर आइए इसको चेक करते हैं। नासिर अली खान साहब की तरफ से सवाल और ये समय लाइन पर मौजूद हैं। इन्होंने जो प्रश्न में मेंशन किया है, इनके पास एक रनिंग LIC जीवन आनंद है। आपने खासकर खान से बताया है कि आप आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं। आपने बताया बच्चे की उम्र फिलहाल 2 साल है, तो आप बताइए आपने अपनी तरफ से क्या जायजा लिया है, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, और ये जो नजरिया है ये लंबा ही होगा, मतलब आपको जो फंड्स की कोई कुछ समय बाद आवश्यकता तो नहीं, जरूरत तो नहीं है? मुझे कोई फंड की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी बेटी अभी 2 साल की है, तो आगे 18-20 साल के आसपास उसकी एजुकेशन के लिए या फर्दर के कुछ और कोर्स करना चाहे तो उसके लिए किस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान ठीक रहेगा जिसमें कुछ हैंडसम अमाउंट मिल जाए? आपको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। एक आप गोल सेट कर रहे हैं, आपने टाइम फ्रेम बताया, आपने बताया अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं, कैसे इसको मिक्स मैच किया जाए। रुंगटा साहब, स्टेप बाय स्टेप अगर हम मूव करें, आप इनको ये बता सकें, ये जो एक पूरा लंबा सफर है इसमें सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं ये क्यों ना अपने लिए, क्योंकि इनके ऊपर इनकी फैमिली डिपेंडेंट है, ये टर्म प्लान के लिए सोचें और उसके विकल्प तलाशें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात है उसमें कई सारे रूट्स हैं, फिर हम उसकी तरफ आगे रुख करेंगे। पहले टर्म प्लान की इंपॉर्टेंस इनके लिए। हाँ, तो नसीर अली साहब, वेरी क्लियरली जो आपका कवर है, जो जीवन आनंद आपने ले रखा है, 18 लाख का कवर है, 53,000 रुपए उसकी आपकी प्रीमियम है। क्लियरली कवर एडिक्वेट नहीं है। आपकी उम्र में कम से कम आपको 15 से 20 गुना, कम से कम 15 गुना तो आपको आपके सालाना आय का प्लान होना चाहिए, यानी करीबन 2 करोड़ रुपए की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। और वो ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान लेते हैं तो उसका प्रीमियम करीबन आपको 25 से 26,000 रुपए पड़ेगा, अज्यूमिंग आपकी हेल्थ एकदम ठीक है और आप किसी भी तरीके से तंबाकू का सेवन नहीं करते। तो भारतीय एक्सा हुआ या टाटा AIA हुआ, अगर 30 साल का आप टर्म प्लान लेते हैं ऑनलाइन तो करीबन 25 से 26,000 रुपए उसका आपको प्रीमियम पड़ेगा, यानी 2,200 रुपए महीने का में आपको 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको हो जाता है तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। दूसरी तरफ आपको प्लान करना है कि अगर आप रहते हैं और भगवान करे आप रहें तो उस सूरत में बच्चे के पास कैसे पैसे आएंगे। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इतनी लंबी अवधि है तो कुछ पैसा आप प्रोविडेंट फंड में लगा सकते हैं, उसमें आपको अच्छा रिटर्न, टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। दूसरा पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। चूंकि आपका नजरिया इतना लंबा है तो इक्विटी में लगाएं। अगर आप अग्रेसिव हैं इन्वेस्टमेंट में तो 90% तक आप इक्विटी में लगा सकते हैं। लार्ज कैप में लगा सकते हैं आप, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड है। थोड़ा रिस्क और लें तो एक स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, IDFC प्रीमियर इक्विटी में। थोड़ा थोड़ा सब में स्प्रेड करिए, थोड़ा पार्ट प्रोविडेंट फंड में जिसमें रिस्क नहीं लेना है जी, बाकी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, अधिकांश हिस्सा जो है वो लार्ज कैप में और थोड़ा हिस्सा जो है स्मॉल कैप में। अच्छा रुंगटा साहब, रहा सवाल आपका एक रह गया कि जीवन आनंद जो आपने किया है वो उसको आप सरेंडर कर दें, क्योंकि उसमें जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो बहुत ही पुअर है और वो आपका पैसा
वेस्ट हो रहा है। राइट, तो जैसे टर्म प्लान की तो आपने इंपॉर्टेंस बताई, उसमें कैसे एक रीजनेबल प्रीमियम पे एक बड़ा कवर मिल सकता है, प्लस साथ में आपने टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के कॉम्बो का ऑप्शन इनके समक्ष रखा। क्या जो चाइल्ड यूलिप प्लान्स है मार्केट में, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? यूलिप्स में पिछले दिनों कई सारे बदलाव किए गए हैं, उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी वैसे भी उनको फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। आप उनमें कितना कंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए उस ऑप्शन को? तो क्लियरली जो एडवाइस है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स ना करें, वो पहले भी थी, अब भी है। ये जरूर है कि अब चेंजेस जो यूलिप में हुए हैं, उसके बाद यूलिप इतना खराब प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कई खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी उसमें ये है कि ऑल्दो चार्जेस अब पहले के मुकाबले काफी कम हो गए, और खास करके अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करें तो चार्जेस का मार आपको इतनी नहीं लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी खामी यूलिप में यह है कि अगर आपका फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर रहा तो भी आप स्टक हैं, आपको उसी फंड मैनेजर के साथ रहना पड़ेगा। आप फंड चेंज कर सकते हैं लेकिन कंपनी चेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो अगर एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप दूसरे फंड मैनेजर के पास जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खामी है यूलिप में, और जिसकी वजह से उसको रिकमेंड करना एज एन इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। ओके, इन्होंने हेल्थ प्लान सेंट्रिक भी कुछ पूछना चाहा, उसके ऑप्शंस हम रन कर रहे हैं, पर उससे पहले आपने एक बीच में प्रोविडेंट फंड का मेंशन किया था, पीपीएफ। वो आपने कहा सेफ तो है, वो ट्रिपल ई कैटेगरी में भी है, लेकिन क्या आपको लगता है अगर इनका खुद का वो अकाउंट हो और अगर ये बच्चों का भी वो अकाउंट अंडर गार्डियनशिप ओपन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है मैनुअली वो 1 लाख है, क्या वो एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है? मतलब आप क्लब करके उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर अगर ये ऑलरेडी अपने लिए कर रहे हैं तो फिर बच्चों के लिए कैसे उसमें कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर खुद के लिए ऑलरेडी 1 लाख कर रहे हैं तो बच्चों के लिए नहीं कर पाएंगे। ये तो या तो समझो वाइफ के नाम पे खोल दें अगर ऑलरेडी खुद का अकाउंट है तो, और अगर खुद का और वाइफ का ऑलरेडी कर रहे हैं तो माइनर चाइल्ड के लिए सेपरेट 1 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी आपको, मिलाकर मैक्सिमम 1 लाख आप डाल सकते हैं। तो अगर पीपीएफ में नहीं डाल सकते तो आप दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, ऑल द बेस्ट, आप इस तरह से मूव करें। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेरी जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स पॉइंटर स्क्रीन पर हैं, इन पर आप नजर डालेंगे तो आपको जो प्लान आउट आप कर रहे हैं उसमें हेल्प हो सकती है। अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये रमेश सिवाज साहब की तरफ से है। आइए स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। आपने मेंशन किया आप डिफेंस फोर्सेज में हैं और आप जो प्लान कर रहे हैं आपका भी स्पेसिफिक क्वेरी चाइल्ड प्लान सेंट्रिक है, जिसके लिए आप आगे मूव करना चाह रहे हैं। इसमें आप हमें बताएं प्लीज, अभी एज ऑफ नाउ जो आपने प्लान किया है, आपका अभी कोई फिलहाल टर्म प्लान है या आपने अभी इसके लिए ऑप्ट नहीं किया हुआ है, उसको नहीं चूज किया हुआ है? प्लीज बता सकते हैं आप लाइन पर हैं इस समय रमेश साहब? हाँ सर, बोल रहे हैं सर जी। बताइए, आपने अभी फिलहाल किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, किस तरह के कवर्स लिए हुए हैं इंश्योरेंस के, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? सर ऐसा है, मैंने आज तक अभी तक कोई भी टर्म प्लान या कोई भी ऐसे कोई फिक्स कुछ भी नहीं किया सर मैंने, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ। ओके। और मेरी इनकम है 3 से 5 लाख और मेरा डिडक्शन होता है 10,000 पर मंथ इन पीपीएफ फंड। राइट, इसमें आपने तो जो बताया आप ये जी, हम आपका प्रश्न को समझ पा रहे हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, लेकिन टर्म प्लान में रुंगटा साहब ऑप्शंस जनरल कैटेगरी में तो हैं, लेकिन आर्मी पर्सनल्स के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या अगर कहीं पर रिस्की एरिया में अगर पोस्टेड हैं तो उसमें रिस्क काफी इन्वॉल्व होते हैं। क्या कंपनीज उसमें उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं इस तरह के ऑप्शंस में ऑफर मुहैया करने में? क्या टर्म प्लान मिलना इनके लिए संभव होगा या टफ होगा? नहीं जी, बिल्कुल संभव होगा इनको, लेकिन टर्म प्लान लेने से पहले प्लीज आप चेक कर लें कि आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस है आर्मी में वो कितने का है और वो क्या चीज कवर करता है, बिकॉज ग्रुप इंश्योरेंस भी काफी अच्छा इनका होता है। तो वो आप चेक कर लें कि आपकी इंश्योरेंस की नीड है क्या उस ग्रुप इंश्योरेंस के बाद जी। और सेकेंड, आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑफलाइन भी जा सकते हैं, वहां पे डिस्क्लोजर करें कि आप आर्मी में काम करते हैं। हो सकता है कि वो और सवाल पूछे आपसे कि कहाँ काम करते हैं, क्या टाइप का काम करते हैं, और हो सकता है कि रेट ज्यादा हो, लेकिन
पॉलिसी आपको मिलेगी। और पॉलिसी मिलती है, कई कंपनियां पॉलिसी इशू करती हैं, तो पॉलिसी मिलने में दिक्कत नहीं लेकिन आनी अगर चाहिए। ये ऑनलाइन अभी भी जा सकते हैं आप। अभी ये जिस तरह से ये पीसफुल एरिया में पोस्टेड है, लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग होती है आगे चलते हुए और ऐसी जगह पोस्टिंग होती है जहां जोखिम ज्यादा है, इन द सेंस कोट अनकोट, अगर वहां पर उस तरह के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्या मतलब ये इसको लेकर मतलब ये जो डिस्क्लोजर्स करेंगे कंपनीज इसको किस तरह से देखेंगी? आप कुछ बता सकते हैं? मतलब किस तरह के ऑफर्स हो सकते हैं ऑनलाइन कैटेगरी में? जब हम देख रहे हैं काफी इंडिविजुअल्स मूव कर रहे हैं, ये उस स्पेस में मूव करें, सब कुछ डिस्क्लोज करें और कंपनी पर छोड़ें, आपके अकॉर्डिंगली कंपनी कॉल ले गई इस पर? हाँ जी बिल्कुल। सो आई थिंक कंपनीज ने प्राइस इन कर रखा है इसको। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपने अगर फुल डिस्क्लोजर कर दिया और उसके बाद कंपनी ने एक्सेप्ट किया है तो आपकी रिस्क कवर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन होता है, सुसाइड विद इन 1 ईयर। डेथ अगर सुसाइड की वजह से होती है 1 साल में तो ही एक्सक्लूडेड होता है, बाकी एवरी टाइप ऑफ डेथ विल बी कवर्ड। तो आप आर्मी में काम करते हैं, कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए और कई इंश्योरेंस कंपनीज दे सकती है। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि रेट ज्यादा लगे आपको, हो सकता है एक आध कंपनी न दे आपको, लेकिन अदरवाइज मिल जाएगी आपको। और सेकंड, आपने कहा कि आपको चाइल्ड के लिए अपनी प्लान करना है, तो वो इंश्योरेंस के साथ आप मिक्स नहीं करें, दोनों रिक्वायरमेंट्स को प्लीज मिक्स नहीं करें। इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं और जिसमें से म्यूचुअल फंड एक हो सकता है। पब्लिक आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्रोविडेंट फंड में तो काफी पैसा डाल रहे हैं महीने का, तो आपको इक्विटी देखना चाहिए। आप यंग हैं और लंबे समय के लिए करना है तो आप इक्विटी भी देखिए, और जितना भी पैसा आप इक्विटी में स्पेयर कर सकते हैं उसको सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालिए। ओवर लॉन्ग टर्म आपको काफी अच्छा रिटर्न उसमें मिलने की संभावना है। जी, ये बच्चों के जहां तक आगे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ विकल्प बताए गए थे, उन पर भी आप नजर रख सकते हैं और आगे प्लान कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टर्म प्लान होता है उसके बारे में भी बताया गया। रुंडा साहब, हम ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, लेकिन आप बाकी व्यूज को बता सकें, जब प्लान लेते समय एक इंडिविजुअल फुली डिस्क्लोज कर देता है, लेकिन प्लान की ड्यूरेशन में टर्म के दौरान अगर कुछ लाइफस्टाइल या बाकी कुछ चेंजेस होते हैं, क्या वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपनी को इन्फॉर्म करे, या अगर इनिशियली बता दिया गया है तो फिर उस तरह से कुछ लीगल इश्यूज नहीं है? नहीं, बिल्कुल इश्यूज नहीं है। आपका कोई ऑब्लिगेशन पोस्ट पॉलिसी इशुएंस नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पहले से पता थी तो बाद में अगर कोई चेंज होता है तो दैट उसको आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। उससे आपके क्लेम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो शुरू में आप कंप्लीट एंड फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए। जी, वही शायद इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है, अटमोस्ट गुड फेथ का। आप सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें तो आगे प्रोसेस भी स्मूथली मूव कर सकता है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और प्रश्न हम शामिल करेंगे, हम बस जल्दी लौटते हैं। आज बातचीत हो रही है इंश्योरेंस पर, उससे सेंट्रिक प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में लौटते हैं। वेलकम बैक। आज हम इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में इंश्योरेंस का जायजा ले रहे हैं। हर्ष शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके प्रश्न पर राय दे रहे हैं। अब हम आइए अगला सवाल जो है उसको सीधे शामिल करते हैं। अगली क्वेरी के विजय साहब की तरफ से है, मेल के जरिए विजय साहब ने जो प्रश्न भेजा है, आइए इसको हम एक बार चेक करते हैं। के विजय ने बताया कि सिंगल हैं और इनफैक्ट ये टर्म प्लान और मेडिक्लेम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और चेक करना चाह रहे हैं बीमा किस तरह से लिया जाए, कैसे पूरी प्लानिंग की जाए। उन्होंने अपना एनुअल पैकेज भी मेंशन साथ में किया है। रुंगटा साहब, हम बात करते हैं कि इनफैक्ट इंश्योरेंस फर्स्ट स्टेप है, आप अपना कवरेजेस लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को तलाशें। लेकिन इनके केस में जब इनके इनकम पर डिपेंडेंट भी नहीं है तो इनके लिए टर्म प्लान रिक्वायर्ड भी है या नहीं, या ये इनफैक्ट उसको भूलकर इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लेने पर और अच्छे रिटर्न्स के लिए दूसरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें? हाँ, सो अगर इन पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, इनके अगर पेरेंट्स इन पर डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस लेना इतना जरूरी इनके लिए शायद आज नहीं है। कल अगर इनका शादी हो जाती है और इनकी जो पत्नी अगर इन पे डिपेंड हो जाती है, या जब बच्चे होंगे तो वो इनके इनकम पे डिपेंड हो जाते हैं, तो टर्म प्लान लेना जरूरी है। आज शायद इतना जरूरी नहीं है। ये हो सकता है, कई लोगों का ये मानना है कि मुझे शादी तो करनी है और मेरे बच्चे तो मुझ पर निर्भर फिर हो ही जाएंगे, तो मैं क्यों ना आज से ही टर्म प्लान ले लूं। बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये अपना अपना नजरिया है,
लेकिन इतनी जरूरी आज टर्म प्लान लेना नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी है, तो वो आप जरूर से लीजिए। आपको रिकमेंडेशन स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। नेशनलाइज बैंक है, खास करके समझो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो वो नेशनल इंश्योरेंस के साथ देते हैं वो काफी अच्छी पॉलिसी है। 5 लाख की पॉलिसी आपको 7,100 रुपए में मिलेगी। उसमें खास बात यह है कि वो जो प्रीमियम है वो आपके 65 साल तक फिक्स्ड है, और 65 साल के बाद 25% बढ़ जाएगा और फिर 80 साल तक फिक्स्ड है। तो मेरे ख्याल से नॉट जस्ट करंट प्रीमियम बट इवन फ्यूचर का प्रीमियम इतना अच्छा रेट पे मिल रहा है, वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर वो आपको नहीं जमती है तो आप अपोलो म्यूनिक। ओके, आपने जिस तरह से ये बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसी का मेंशन किया, ये इसमें इस स्पेस में काफी इनोवेशन हो रही है। पीएसयू प्लेयर्स हैं, प्राइवेट हैं, स्टैंड अलोन बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं। आपने स्पेसिफिकली जो बैंक का मेंशन किया, आप उसको किस तरह से उसके एडवांटेजेस मानते हैं दूसरे पॉलिसीज के कंपैरिजन में, और अगर आप इनको ये रिकमेंड कर रहे हैं तो क्या इन इंडिविजुअल का वहां पर अकाउंट होना भी क्या मैंडेटरी है, तभी ये उसके लिए एलिजिबल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट होना जरूरी है। उसका पेमेंट जो है अकाउंट के चेक के थ्रू ही या अकाउंट में डेबिट के थ्रू ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप अकाउंट खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग अकाउंट होना चाहिए। आप अकाउंट खोल के ये लें, अच्छी पॉलिसी है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, कोई सबलिमिट्स जो नॉन मतलब जो दूसरों में है दूसरों में नहीं है, वो इसमें भी कोई ऐसी सबलिमिट्स नहीं है। इसमें जो प्रीमियम जैसे मैंने कहा बहुत ही रीजनेबल है और फिक्स्ड है 65 साल तक, इसलिए इसको रिकमेंड किया गया है। अगर आपको प्राइवेट प्लेयर की लेनी है तो आप अपोलो म्यूनिक का जो रिस्टोर है, ऑप्टिमा रिस्टोर, वो आप देख सकते हैं। दैट इज वो भी एक अच्छी पॉलिसी है। राइट, ऑल द बेस्ट। आइए हम अगला प्रश्न लेंगे, इसको हम इन ब्रीफ टच करेंगे, समय सीमित है। मनोज गुप्ता साहब का दिल्ली से प्रश्न, एज 44 और इन्होंने मेंशन किया है कि ये इनफैक्ट जो इनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो मेडिक्लेम की, आपने मेंशन किया मैक्स बूपा की लास्ट 3 इयर्स से रनिंग है, आपने क्लेम नहीं लिया है कोई भी, अब आप स्विच करने का, पोर्ट करने का सोच रहे हैं, क्यों? मतलब क्या रीजन है? क्या आप क्या इश्यूज रहे, कुछ प्रॉब्लम हुई, क्यों आप स्विच करना चाहते हैं? नो पर्टिकुलर रीजन, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बाकी कंपनीज बहुत कुछ ऑफर कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट क्लेम तो दे इंक्रीज द प्रिंसिपल पार्ट एंड ऑल। ओके, इसमें मुझे लास्ट 3 ईयर से कुछ भी बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इसका बताते हैं हम कैसे आप मूव करें। रुंगटा साहब, ये फैसिलिटी है कि ऑप्शन इंडिविजुअल्स के समक्ष अवेलेबल है कि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर कुछ इश्यूज हो, तब करना चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि इनोवेशन काफी हो रही है स्पेस में, काफी कुछ ऑफर किया जा रहा है, और इन्होंने 3 साल से नहीं यहां पर किसी प्रकार से कोई क्लेम किया, उनका एडवांटेज भी इनको मिलना चाहिए। तो क्या अगर ये नई जगह जिस तरह से मूव करने का सोच रहे हैं, उसको किन एंगल्स को एक्सप्लोर कर आगे मूव करना चाहिए, कैसे बढ़े इसको लेकर? तो सबसे पहले तो मनोज जी, आई थिंक इंश्योरेंस में तो कोई बेनिफिट आपको ना मिले, ऐसी टाइप की इंश्योरेंस में इसकी प्रार्थना करनी चाहिए अगर आप बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्लेम सोच रहे हैं तो। बट आपने ये सही कहा कि अब हेल्थ इंश्योरेंस साइड में इतने नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर दिन नई कंपनीज आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपने कहा रिस्टोर बेनिफिट है, यानी अगर आपने यूज कर लिया तो उतना ही प्रीमियम, उतना ही वैल्यू वापस से उसी साल में हो जाता है, उसको रिस्टोर कहते हैं। सुपर नो क्लेम होता है, यानी अगर आपने जैसे आपने नहीं किया, 1 साल नहीं किया तो आपका सम अश्योर्ड 50% बढ़ जाता है, और दूसरे साल नहीं किया तो 100% बढ़ जाता है। सो ये फीचर्स आ गए और इसके लिए प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। आपने जो कहा मैक्स बूपा, उसमें जो आपकी पॉलिसी है उसमें 2 जिसमें कह सकता हूं कि थोड़े डिसएडवांटेज हैं। एक मेजर ये है कि उसमें ट्विन शेयरिंग रूम है, अगर आप ट्विन शेयरिंग से ऊपर जाएंगे तो आपको प्रोपोर्शनेट पैसे ही मिलेंगे। और सेकंड ये है कि 65 साल में होने के बाद 20% पैसे आपको जेब से देने होंगे। खैर अभी आप 65 से काफी दूर है। ओके, ये लेकिन लिमिटेशंस हैं और आपने बताया कुछ दूसरी पॉलिसीज अगर आप जी समय सीमित है। रुंगटा साहब, ये हम डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर आ रही है, चलते चलते ये भी बता सकें इनके पास जिस तरह से ये आगे मूव कर सकते हैं, इनके पास राइट है, ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी केस को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना क्या वो कंपनी का कॉल होगा? ये मूव कर सकते हैं प्रोसेस को फॉर्मेलिटीज के साथ करते हुए, लेकिन फाइनल कॉल जिस कंपनी में जा रहे हैं
उस पर डिपेंड करेगा कि एक्सेप्ट करे या इनको रिजेक्ट करें इनके केस को? बिल्कुल पोर्टेबिलिटी में जाइएगा ताकि 3 साल का बेनिफिट मिले आपको, और रिन्यूअल डेट से कम 60 दिन पहले ये प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा ताकि समय आपके पास रहे, और इन केस रिजेक्ट होता हो तो कम से कम एग्जिस्टिंग कंपनी का प्रीमियम आप जरूर से भरना, उसमें आप चूकना मत। जी तो रुंगल साहब, समय इतना ही था। आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद। आज के मनी गुरु में इतना ही। हमने इंश्योरेंस का जायजा लिया है, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं बिग इंटरव्यू, बिग डिबेट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।